बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप सब देखने वालों को, चाहने वालों को एक नई मज़ेदार सी वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि आज मुझे एक रिक्वेस्ट आई थी मेरे बहुत ही वैल्यूएबल सब्सक्राइबर मिस्टर राहील की तरफ से कि गुड़ वाले चावल बना दें। सो आज उनकी फरमाइश पूरी हो रही है और देख लेते हैं इसके लिए किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। यहाँ पर मेरे पास मौजूद हैं आधा किलो बासमती राइस, आधा किलो गुड़, और गुड़ जो है वो उतनी ही क्वांटिटी में इस्तेमाल होता है जितनी क्वांटिटी में चावल होते हैं। अगर आप मीठा कम खाना पसंद करते हैं तो आप कम भी कर सकते हैं। और एक चीज़ नोट कर लीजिए, गुड़ में ज़रा मट्टी होती है, इसे आपने धो के इस्तेमाल करना है। मैंने धो के रखा हुआ है। हाफ कप पानी इस्तेमाल कर रही हूँ मैं गुड़ में चाश बनाने के लिए। 2 टेबलस्पून किशमिश हैं, धो लिया हुआ है, इनकी डंडियाँ जो है ऊपर से उतार ली हुई है, अच्छे से वॉश कर लिया इसे। 3 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे खोपरा इस्तेमाल किया है, धो के काट के रखा हुआ है। 1 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने बादाम इस्तेमाल किए हैं, छिलका उतार लिया है जिनका। चलिए आइए गुड़ वाले चावल बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 2 टेबलस्पून मैंने सौंफ ली है जिसे हम धो के इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले जो है वो एक बर्तन में गुड़ डालेंगे, हाफ कप पानी डालेंगे, इसकी चाश बनाने लगेंगे। 10 मिनट के बाद चाश की कंडीशन ये थी, अभी भी इसके अंदर लम्स हैं। तो अब 13 मिनट हो गए हैं चाश को पकते हुए। आप देख सकते हैं चाश बिल्कुल रेडी है। चूल्हा बंद कर देंगे। अब चाश बिल्कुल रेडी है, अब चूल्हा बंद कर देंगे। और यहाँ पे चावलों को मैंने डिप कर दिया धो के। 5 मिनट तक डिप करूँगी और चावलों का पानी मैं रख चुकी हूँ। और इसी हिसाब से रखना है कि 5 मिनट चावल डिप हों और ताकि पानी बॉयल हो जाए 5 मिनट के अंदर, और हम फिर चावल जो है वो ऐड कर दें पानी में। पानी बॉयल होना शुरू हो चुका हुआ है, चावल को डिप किए हुए 5 मिनट हो गए हुए हैं। अब मैं चावलों को जो है वो पानी में डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस आपने इन बातों का ख्याल रखना होता है कि जब आपने पानी में चावल डाल दिए हैं तो ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाना। जितना भी हिलाएंगे बहुत हल्के प्यार के हाथों से हिलाएंगे ताकि चावल टूटे ना। आराम, सुकून और नरम हाथों से चम्मच हिलाएंगे। 7 मिनट बाद जो है वो चावल की कंडीशन इस तरीके से हो गई थी। ये देखें, एक कनी रह गई है। अब मैं चावलों को मज़ीद पानी में नहीं रहने दूंगी, मैं चूल्हा बंद करके इन्हें स्ट्रेन कर लूँगी। एक बर्तन लेना है जिसके अंदर मैंने 1 कप घी इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इससे कम भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि चाशनी की अपनी शाइन होती है। चावलों में चाशनी की शाइन बहुत खूबसूरत आ जाती है, तो घी कम भी चलता है। इसमें धो के मैंने सौंफ ऐड कर दी है, इसे थोड़ा सा सौते करेंगे, ज़्यादा नहीं पकाना, सौते करना है बस चंद सेकंड। अब मैं इसके अंदर खोपरा ऐड कर दूंगी, इसे चंद सेकंड सौते करेंगे। और ये बहुत ही क्रिस्पी खस्ते हो जाते हैं जब ड्राई फ्रूट्स को हम इस तरीके से सौते कर लेते हैं। तो आप इस तरीके से ज़रूर सौते कीजिए पहले उन्हें। किशमिश भी ऐड कर दी है मैंने। और अब जो चाश बनाई हुई थी हमने वो ऐड करेंगे और चम्मच हिलाते रहेंगे मुसलसल। अब मैंने चावल ऐड कर दिए इसमें और मैं हल्के हाथों से जो है वो चावलों को हिला रही हूँ। और हल्के ही हाथों से आपने तमाम चावलों को चाशनी के साथ मिक्स कर लेना है ताकि तमाम चावलों का कलर जो है वो चाशनी जैसा हो जाए और अच्छे से डिप हो जाए चाशनी में हमारे राइस, बॉयल राइस। अल्हम्दुलिल्लाह चावल जो है अच्छे से चाशनी में मिक्स कर लिए मैंने। अब मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल करूँगी आलमंड्स और इसे 5 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि जो चाशनी का पानी एक्स्ट्रा है ये ड्राई हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत लुक आई है और 5 मिनट हो गए हुए हैं। आप देख सकते हैं कलर भी चेंज हो गया हुआ है, पानी भी चाशनी का ड्राई हो गया हुआ है। अब मैं इसे 10 मिनट के लिए दम पे दूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, गुड़ वाले चावल बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही रिवायती टेस्ट के साथ बन के तैयार हैं। और ये आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छे हैं बिकॉज इसमें शुगर नहीं इस्तेमाल हुई, गुड़ इस्तेमाल हुआ है। आप लोग मुझसे इस तरह से ही फरमाइशें करते रहा करें, मैं आप लोग की फरमाइशें ज़रूर पूरी करूँगी। तो मुझे मोहब्बत देने के लिए और मुझे इतने प्यार से नवाजने के लिए आप सबका बहुत दिल से शुक्रिया।
आप लोग मेरी वीडियोस को ऐसे ही सराहते रहें, मुझसे ऐसे ही फरमाइशें करते रहें। मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।